पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल चैप्टर 2 9th क्लास SW कक्षा। तो स्टार्ट करेंगे। पहला पॉइंट है कि वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, वेरिएबल का मतलब होता है एक्स वाई जेड, कोई भी जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं रहती, इनको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल। जैसे एक्स वाई जेड एक्सेट्रा। ठीक है, वेरिएबल ऐसे ही चेंज होते रहते हैं, इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती कभी भी। माइनस प्लस पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, वो टर्म जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, कभी चेंज नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल 2, 3, 4, -8 एक्सेट्रा। ये सभी क्या होता है, कांस्टेंट होते हैं, इनकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है, कभी चेंज नहीं होती। वन वेरिएबल का मतलब क्या है कि इस पॉलिनोमियल में केवल एक ही वेरिएबल का यूज़ होगा, जैसे एक्स या वाई या टी या कोई भी एक वेरिएबल। तब हम देखेंगे अगले पॉइंट में टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, कि पॉलिनोमियल के क्या टाइप होते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल के जो टाइप्स होते हैं वो पावर के अकॉर्डिंग, वेरिएबल की जो पावर होगी उसके अकॉर्डिंग नेमिंग की जाती है। जैसे पहला पॉइंट है मोनोनोमियल। मोनोनोमियल का मतलब क्या होगा, जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होगी, केवल 1 होगी। ठीक है, और इसमें इसके जो आंसर आएंगे वो भी 1 ही, मतलब 1 ही, एक ही आंसर आएगा। जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया, टी हो गया, पी हो गया एक्सेट्रा। ये सब है मोनोनोमियल। ठीक है, अब डिग्री की बात करें साथ के साथ ही, तो डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो इसमें जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की, वो क्या है, 1। तो हमेशा मोनोनोमियल में डिग्री क्या रहेगी, 1 रहेगी। और इसका जो सॉल्व करके आंसर आएगा वो केवल एक ही आएगा। एक का मतलब 1 नहीं, 1 का मतलब कोई भी वैल्यू होगी पर वो एक ही टर्म आएगी। जैसे एक्स की वैल्यू -2 हो गई, -3 हो गई, या 1 होगी, 0 हो गई, इस तरीके से। तो ये हो गया मोनोनोमियल। अब अगला पॉइंट देखेंगे कि अगले पॉइंट में क्या है। सेकंड पॉइंट है बायनोमियल। ठीक है, बायनोमियल का मतलब क्या होगा, जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होगी, 2 होगी। अब जैसे वेरिएबल को अगर हम देखना चाहें, जैसे हो गया एक्स स्क्वायर हो गया, टी स्क्वायर हो गया, पी स्क्वायर हो गया, माइनस का पी स्क्वायर हो गया एक्सेट्रा। तो ये सब होगी बायनोमियल, क्योंकि इसमें पावर कितनी है वेरिएबल की, 2। तो अब अगर साथ के साथ ही हम इसके फिर क्लियर करें कि डिग्री कितनी होगी, तो डिग्री हमने अभी क्या बोला, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो इसमें कितनी है, 2। तो यानी कि इसमें ऑलवेज कितनी रहेगी, डिग्री 2 रहेगी। अगर इस तरीके की कोई बायनोमियल आती है तो इसमें वैल्यू कितनी निकलेगी, एक्स पी टी या कोई भी वेरिएबल होगी तो उन सब की वैल्यू 2 निकलेगी। 2 का मतलब 2 नहीं है, यहाँ पे भी इसका मतलब ये है कि कोई भी 2 निकल सकती है। जैसे एक बार p की पावर -2 निकल गई और एक बार 1 निकल गई, इस तरीके से। तो 2 का मतलब 2 मत समझना। ठीक है, अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ कि अगला पॉइंट क्या है। तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट हो गया ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल का मतलब क्या होगा कि जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 3 होगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स की पावर 3, टी की पावर -t की पावर 3, -y की पावर 3, या वाई क्यूब बोल दो एक्सेट्रा, इस तरीके से। अब डिग्री की बात करेंगे साथ के साथ, तो डिग्री इसमें भी सेम वही काम होगा कि जो हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की वही डिग्री होगी। जैसे इसमें क्या है, 3 है, एक्स में भी, टी में भी और वाई में भी, तो ये 3 रहेगी। और इसमें अगर वैल्यू निकालेंगे हमें एक्स टी वाई की, तो वो भी क्या निकल के आएंगी, 3 अलग अलग वैल्यू निकल के आएंगी। कुछ भी हो सकती है, -1, -2, -3, एक्स की हो जाएंगी, टी की कुछ भी, इस तरीके से। तो ऐसे ही अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। फोर्थ पॉइंट है जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल मतलब जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होगी, 0 होगी। फॉर एग्जांपल 3x की पावर 0, -y की पावर 0, -8 इंटू टी की पावर 0 एक्सेट्रा। हमेशा याद रखना कि ये जो x की पावर 0 या y की पावर 0, इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। अगर किसी की पावर 0 हो जाए वो 1 होता है। अब अगर इसकी डिग्री की बात करें तो डिग्री क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि इसमें x और y की हाईएस्ट पावर कितनी है, 0 है। और इसमें हम किसी की वैल्यू निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि वेरिएबल ही नहीं है यहाँ पर, इसका मतलब ये है। तो ऐसे ही डैश 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 सो ऑन पॉलिनोमियल चलते रहते हैं। क्वाड्रेटिक भी होते हैं जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 4। अब हम यहाँ ये देखेंगे कि इसके अदर नेम क्या होते हैं, कि मतलब मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, जीरोनोमियल या बाइनोमियल को क्या किस नाम से बुलाया जाता है। जैसे पहला पॉइंट हो गया मोनोनोमियल।
मोनोनोमियल। तो मोनोनोमियल को जो हम बुलाते हैं उसका दूसरा नाम है लीनियर। मोनोनोमियल का दूसरा नाम है लीनियर। ऐसे ही अब हम देखेंगे बायनोमियल का। तो बायनोमियल का दूसरा नाम होता है यहाँ पर क्वाड्रेटिक। ध्यान रखना, क्वैड जैसे स्कूल होते हैं ना जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों पढ़ते हैं, सब बोलते हैं क्वैड, तो क्वाड्रेटिक। ठीक है, अब चलते हैं अगले नेक्स्ट पे, ट्राइनोमियल पे। तो ट्राइनोमियल का जो दूसरा नाम होगा वो होगा, ट्राइनोमियल का दूसरा नाम होगा क्यूबिक, CUBIC, यानी क्यूबिक, जिसमें 3 होती है पावर। अब देखेंगे बायनोमियल का कि बायनोमियल का दूसरा नाम क्या होता है। तो बायनोमियल का दूसरा नाम होता है क्वाड्रेटिक। यह है क्वाड्रेटिक का मतलब जिसमें x की पावर कितनी हो 4। यही आगे पॉलिनोमियल की पावर चलती रहेंगी। अब एक बार डिग्री की डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होती है थ्योरिकल में। तो वो होती है हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री। यानी कि अगर कोई वेरिएबल है जिसमें x³ x² और x तीनों एक साथ हैं, तो जो हाईएस्ट वेरिएबल की पावर होगी जैसे x³ तो उसकी ही हम डिग्री लिखेंगे, और इंडिविजुअल अलग अलग सबके अलग अलग होगी। अब देखेंगे हम कि कोफिशिएंट क्या होते हैं। तो कोफिशिएंट का मतलब होता है जो वेरिएबल के मल्टीप्लाई में लिखे होते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। जैसे अभी मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखूँगा पहले, और उन्हें एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे पहला एग्जांपल लिखा 3x² - 4x + 4, फिर दूसरा लिखा -3x³ + 2x² - 4x + 3, और थर्ड लिखा है माइनस का 8x³ + 4x + 5। ठीक है, तो अब इन तीनों की पावर मतलब इन तीनों इक्वेशन में हम देखेंगे कोफिशिएंट क्या कैसे किसके होते हैं। ठीक है, और अगर हम डिग्री की बात करें तो डिग्री देखना, तो पहली जो इक्वेशन है इसमें हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की 2, तो ये होगी 2 डिग्री वाली। ठीक है, अब यहाँ पर हमने x² का कोफिशिएंट देखेंगे, तो x² के मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ 3, वो भी पॉजिटिव का, तो हम यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या बोलेंगे 3। और x का कोफिशिएंट क्या लिखा हुआ -4, तो x का कोफिशिएंट क्या हो गया 4। और जो ये थर्ड टर्म लिखी हुई है इसमें 4 जो होगा ये होगा कांस्टेंट, यानी कि अगर हम इसका कोफिशिएंट की बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे 1। तो 1 तो अधिकतर सबका होता ही है। अब देखो सेकंड इक्वेशन है, इसमें अगर हम डिग्री देखें तो डिग्री क्या होगी, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 3, 2 और 1 भी है, तो हम 3 देखेंगे तो हम इसे कहेंगे 3 डिग्री की पॉलिनोमियल। और यहाँ पर अगर कोफिशिएंट की बात करें तो x³ का जो कोफिशिएंट है वो -3, x² का जो कोफिशिएंट है वो हो गया 2, क्योंकि मल्टीप्लाई में 2 लिखा है। और ध्यान रखना कि कोफिशिएंट लिखते हुए हमें इनके साइन का ध्यान रखना पड़ता है। तो ऐसे ही x का कोफिशिएंट क्या हो गया -4। और अगर 3 की बात करें तो जैसे सेकंड में फर्स्ट में हमने अभी करा था थोड़ी देर पहले, ऐसे ही 3 का भी कोफिशिएंट क्या होगा 1 होगा। तो ऐसे ही हम डिग्री और कोफिशिएंटों को लिख लेते हैं। ठीक है, डिग्री और कोफिशिएंट में डिफरेंशिएट को ध्यान से समझना। और ये जो लास्ट इक्वेशन है ये HW होमवर्क में होगा, करके कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अब देखो रिमेंबर मतलब कुछ बातें ऐसी होती है जो ध्यान रखनी होती है हमेशा, तो हम उसे एक पॉइंट डालेंगे रिमेंबर, और इस रिमेंबर के पॉइंट में सभी पॉइंट को कवर करने की कोशिश करूँगा। अगर कुछ पॉइंट रह जाता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर लाइक कमेंट करना और बताना। जैसा x की पावर 0 है, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, अगर x की पावर 0 हो या 100 की पावर 0 हो या कोई भी माइनस का भी हो, तो उन सब का आंसर हमेशा क्या आना है 1 ही आना है, अगर किसी की भी पावर क्या हो जाए 0 हो जाए, ध्यान रखना। अब देखो दूसरा क्या है, अगर x की पावर -3 है, ठीक है, या x की पावर कोई लिखी है 3/2 यानी कि फ्रैक्शन में, या x की पावर लिखी है कभी रूट में लिखी हुई मिल जाए, तो ध्यान रखना कि ऐसा करके मैंने ये पूरी इक्वेशन लिख दी इस बार, x की पावर √2 + 4x - 3। तो क्या होता है इन तीनों में एक बात ध्यान रखनी है कि इन तीनों को हम बोलेंगे दीज आर नॉट पोलिनोमियल। इसका मतलब कि ये पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि वेरिएबल की पावर कभी भी माइनस में, फ्रैक्शन में और रूट में नहीं हो सकती है, ध्यान रखना, इसीलिए रिमेंबर में लिखा गया है। तो वीडियो ज़रूर पूरी देखना। और अगर बाई चांस कभी ऐसा लिखा हो कि 1/x की पावर -3, तो हम उसे एक्सपोनेंट के थ्रू सोल्व करके ऊपर ले जा सकते हैं। तो जैसे ही वो पॉजिटिव हो जाएगी तो ध्यान रखना ये क्या बन जाएगा, एक पोलिनोमियल। तो ये भी ध्यान रखना है कि अगर अपोन में है माइनस में तो चल जाएगा, वरना नहीं चलेगा। और रूट और फ्रैक्शन वाली तो चलने की है नहीं है, बिल्कुल भी नहीं चलने की। ठीक है,
तो आप ध्यान रखना, अगर कोई भी क्वेश्चन रह जाता है इस पॉलिनोमियल के चैप्टर से तो उसको क्वेश्चन को बताना कमेंट बॉक्स में, हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आरएस की बुक हो या एनसीईआरटी की करना ठीक है। कोशिश किया है कि इस 10 मिनट की वीडियो में पूरा चैप्टर और सभी एक्सरसाइज क्या हो जाए, कवर हो जाए। तो लिखा है आस्क एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू पॉलिनोमियल इन कमेंट बॉक्स।